आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी अवकाश प्रबंधन पोर्टल के माध्यम से किस प्रकार से आप अवकाश के लिए आवेदन कर सकते हैं। अवकाश के लिए जो आवेदन किए हैं उसको किस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, निरस्त कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, किस प्रकार से आप अवकाश में वृद्धि कर सकते हैं और अवकाश के पश्चात आप किस प्रकार से विद्यालय में या अपने कार्यालय में रिज्वाइन कर सकते हैं। तो इससे पहले हम यहाँ पे लीव मैनेजमेंट का जो पीडीएफ आया था उस डॉक्यूमेंट पीडीएफ के द्वारा आपको बताने की कोशिश किया था। अब हम आपको लाइव किस प्रकार से आप लॉगिन करके अवकाश के लिए आवेदन कर सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे वीडियो पे और ऐसे ही आप अपने मोबाइल में के स्क्रीन पर भी सेम आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे जाके आप गूगल में जाके सीजी स्कूल टाइप कर लेना है। जैसे सीजी स्कूल टाइप करते हैं तो सीजी स्कूल का वेबसाइट यहाँ पे आ जाएगा, सीजी स्कूल। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है तो सीजी स्कूल कुछ ही समय पश्चात आपके पास ओपन होके आ जाएगा। तो ये वेबसाइट आ गया, क्योंकि सीजी स्कूल का जो वेबसाइट इसलिए दिया गया है क्योंकि यही लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपका इसमें भी काम करने वाला है। तो यहाँ पे लीव मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है, अलग से टैब यहाँ पे आप देख सकते हैं। राइट साइड में पीएम श्री स्कूल के लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएगा लीव मैनेजमेंट सिस्टम। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसका वेबसाइट आपके सामने आ जाएगा। जो टीचर एम्प्लॉय इस्टेब्लिशमेंट नाम का जो पोर्टल है आपके सामने आ जाएगा। आपको वही मोबाइल नंबर जो आप सीजी स्कूल में यूज करते हैं वही पासवर्ड यहाँ पे यूज करना है और लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन करते हैं तो लॉगिन सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा और आपके सामने एक टैब आ जाएगा, शैक्षणिक गैर शैक्षणिक। आपको कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा एक डैशबोर्ड आ जाएगा। जो एम्प्लॉय है उसका एम्प्लॉय कोड, उसका नेम, कौन से ऑफिस में कार्यरत हैं और कौन से जिला में कार्यरत हैं यहाँ पे आ जाएगा। इतना आने के पश्चात आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि आपका जो आकस्मिक अवकाश, ऐच्छिक अवकाश, अर्जित अवकाश, अर्ध वेतन, लघु वेतन, पितृत्व अवकाश कितना बाकी है वो देख सकते हैं। नीचे और हम आते हैं तो यहाँ पे आपको रेड कलर में कैलेंडर मिल जाएगा इस महीने का, अगस्त का। आप चाहते हैं तो अगले महीने में भी जाकर देख सकते हैं, जैसे 2024 के ही अगस्त के बाद सितंबर महीने में भी जाकर देख सकते हैं कौन कौन से यहाँ पे। नीचे जब हम आएंगे तो उस महीने का, जैसे अगस्त में हम जाते हैं तो इस महीने में कौन कौन से अभी यहाँ पे जुलाई महीना दिख रहा है तो अगस्त में आ जाते हैं। तो ये अगस्त महीने में आप देख सकते हैं कि अगस्त महीने में कौन कौन से अवकाश इस महीने जो सामान्य अवकाश पढ़ रहे हैं और कौन कौन से ऐच्छिक अवकाश यहाँ पे आप ले सकते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो इस स्थिति को आप ऐच्छिक अवकाश के रूप में आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए हम आ जाते हैं। सबसे पहले आवेदन कैसे करें। अवकाश के लिए आवेदन करने के लिए कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको अवकाश आवेदन करें करके यहाँ पे दिख रहा है। आपके मोबाइल में नहीं दिख रहा होगा तो 3 डॉट लाइन आ रहे होंगे, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो अवकाश आवेदन करें का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें हम जैसे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक मैसेज आता है। उस मैसेज में ये लिखा हुआ है कि मैक्सिमम आप 8 दिन से ज्यादा का सीएल नहीं ले सकते हैं और सीएल और ओएल के साथ दूसरे प्रकार के जो अवकाश है उसको आप नहीं ले सकते हैं। तो इस मैसेज को आपको कुछ नहीं करना है, रीड करना है और ओके कर देना है। अब यहाँ पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे आवेदन के प्रकार पूछा जाएगा कि आप एक प्रकार का आवेदन करना चाह रहे हैं, यानी एक प्रकार का मतलब है कि आप ऐच्छिक अवकाश ही लेना चाह रहे हैं कि और किसी प्रकार का अवकाश लेना चाहते हैं। तो एक से अधिक प्रकार का अवकाश लेना है तो यहाँ पे अवकाश के प्रकार ये दिख रहे हैं। तो अवकाश के प्रकार में अर्जित अवकाश और अर्ध वेतन, लघु अवकाश दोनों को आप एक साथ ले सकते हैं। बाकी आप अभी हम एक प्रकार के अवकाश का में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अवकाश लेने का कारण अधिकतम यहाँ पे 50 शब्दों में आपको लिखना है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं, बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। अब यहाँ पे अवकाश का प्रकार, तो अवकाश का प्रकार मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आकस्मिक अवकाश, क्योंकि आकस्मिक रूप से मैं बीमार हो गया हूँ। तो ये केवल आपको दिखाने के लिए डेमो है। आपको जिस प्रकार का अवकाश है वो उसको आपको यहाँ पे चयन कर लेना है। चयन करने के पश्चात यहाँ पे शेष अवकाश, जैसे मैं आकस्मिक लेता हूँ तो आकस्मिक ऐच्छिक लूंगा तो ऐच्छिक अवकाश कितना शेष है ये यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आकस्मिक अवकाश मेरा यहाँ पे 13 बचा हुआ है। कौन सी तिथि को ले रहा हूं, सपोज मैं यहाँ पे ले रहा हूं कि 16 तारीख को मैं ले रहा हूं और 16 तारीख को से लेकर यहाँ पे 16 तारीख को एक ही दिन का ले रहा हूं। तो यहाँ पे मेरे को एक
कितने दिन का अवकाश है, तो 1 दिन का अवकाश है। यहाँ पे प्रीफिक्स और सफिक्स ये शो कर रहा है कि आप जो अवकाश ले रहे हैं उस अवकाश से पहले एक अवकाश पड़ रहा है, क्योंकि 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे है तो उसको यहाँ पे अवकाश सामान्य अवकाश के रूप में दिया हुआ है। तो यहाँ पे प्रीफिक्स में 15 अगस्त को भी अवकाश पड़ रहा है, सफिक्स में दिया हुआ 17 अगस्त को भी अवकाश दे रहा है। 17 अगस्त इसलिए दे रहा है क्योंकि शिक्षक को छोड़कर जो बाकी जो एम्प्लॉय है उनके लिए जो है सैटरडे को जो हॉलीडे रहता है, इस कारण से यहाँ पे 17 तारीख को शो हो रहा है। बाकी टीचर के लिए ये अवकाश नहीं होगा। ये केवल इंडिकेट कर रहा है कि आपके जो अवकाश ले रहे हैं उससे पहले कौन सा अवकाश पड़ रहा है और उसके बाद के दिवस में कौन सा दिन जो है अवकाश पड़ रहा है। लेकिन याद रखना है कि जो शिक्षक है उनके लिए जो है सैटरडे का अवकाश नहीं रहता है, तो आप इसको सफिक्स के रूप में आपको नहीं लेना है। अब उसके बाद मुख्यालय छोड़ने की अनुमति, तो यहाँ पे मुख्यालय छोड़ने की अनुमति, क्योंकि आप जब अवकाश ले रहे हैं तो यहाँ पे हाँ डालना पड़ेगा। अवकाश के दौरान जो है कौन प्रभारी रहेंगे, तो आप जो है शिक्षक हैं और आपके स्कूल में जो है HM या फिर जो है प्रिंसिपल है, तो उस कंडीशन में आपको इसमें डालने की जरूरत नहीं है। अवकाश अवधि के दौरान पता, आप जो अवकाश लेंगे उस दौरान आप कहाँ पे रहेंगे तो वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। कोई भी प्लेस, आप स्थान का नाम जहाँ पे आप रहेंगे उसको यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे हम देख लेते हैं अवकाश संबंधित फाइल, यानी आपको यहाँ पे फाइल जो है आपने जो अवकाश के लिए पहले तो आपको लिखना पड़ेगा कागज में जो नोट शीट में, उसके बाद चार्ज जो उसको फोटो खींच लेना है आपके मोबाइल से। फिर उसके बाद इसमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो आपको जो फाइल है उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं जो है अभी सेलेक्ट नहीं किया हूँ क्योंकि आपको डेमो के रूप में है, लेकिन सेलेक्ट करना है अवकाश संबंधित फाइल को, तभी आपका अवकाश जो है स्वीकृत होगा। अदरवाइज आपका जो अवकाश है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि कई सारे जगह में ऐसा अभी पता चला है कि अवकाश जो है इसी कारण से कैंसिल कर दिया गया है, यानी आप स्वीकृत नहीं हो पाया है क्योंकि उन्होंने जो है अवकाश संबंधित फाइल जो है उसके साथ अटैच नहीं किया था। तो हम यहाँ पे अभी सेलेक्ट नहीं किया है, लेकिन आपको सेलेक्ट करना है। तो प्रीव्यू एंड सबमिट के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो आपके पास जो है अवकाश संबंधित जो आपने जो अवकाश लिया है उसका विवरण आपके पास दिख जाएगा। दिखने के बाद जो है यहाँ पे आप जो है फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास जो है इसको आप जो है सुरक्षित करना चाहते हैं PDF के रूप में सुरक्षित कर सकते हैं, अदरवाइज जो है आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो PDF के रूप में यहाँ पे सुरक्षित करना चाहते हैं तो अब हमने जो अवकाश लिए हम चाहते हैं उस अवकाश को कैंसिल करना चाहते हैं। तो जैसे हम अवकाश के लिए जो आवेदन है वहां पे जाते हैं, अवकाश कैंसिल करे में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो है अभी जो आवेदन की स्थिति जो है वो क्या है, लंबित है। तो आप यहाँ पे जाके इसको कैंसिल कर सकते हैं। स्वीकृत होने के पश्चात जो है शायद इसको कैंसिल कर पाना या निरस्त कर पाना संभव नहीं है, तो मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे जो है इसको निरस्त कर सकता हूँ, कैंसिल कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे आगे हमको एक चीज देखना है कि अवकाश में वृद्धि करें। जैसे आपने जो अवकाश लिया है उसमें वृद्धि करना चाह रहे हैं, सपोज मैं 1 दिन का अवकाश लिया है, मैं चाहता हूँ कि इसमें अवकाश में और जो है ऐड करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे एक्सटेंडेड लीव करके लिखा हुआ है, यहाँ पे हम जाएंगे तो जो 17 तारीख को जो अवकाश ले रहा हूँ उसको मैं क्या कर दूंगा, आगे का डेट जो है यहाँ पे जैसे 20 तारीख तक लेना चाह रहा हूँ तो आवेदन करे के ऊपर क्लिक करूंगा तो वही जो आवेदन है मेरा क्या हो जाएगा, ऐड होके जो है 4 दिन का अवकाश उसमें ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आवेदन कर सकते हैं आप। और तो अभी हम जो है इस आवेदन को निरस्त कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे अवकाश को निरस्त कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप कैंसिल कृपया कुछ कारण निरस्त करें, तो इसमें आपको कुछ लिखना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे डेमो के लिए कर रहा था, आपको नहीं करना है, मैं आपको दिखाने के लिए, क्योंकि मैं भी समझना चाह रहा था। तो यहाँ पे हाँ निरस्त करने का कारण जो है यहाँ पे मैं डेमो कर दिया और ओके कर दिया। तो इस प्रकार से मेरा जो मैंने आज के लिए जो आवेदन किया था वो निरस्त हो गया। अब निरस्त की स्थिति यहाँ पे आवेदन की जो अब मैंने जो निरस्त किया था आवेदन की स्थिति जो है आवेदन निरस्त। अब आवेदन के बाद पश्चात ज्वाइनिंग, अगर आप जो है किसी लंबे अवकाश में है, जैसे आप जो है मेडिकल अवकाश में है और उसके पश्चात जो स्कूल ज्वाइन करना रहेगा, तो यहाँ पे अवकाश के बाद ज्वाइन करें ऑप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आप जाकर जो है अपने कार्यालय या स्कूल को फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। अब उसके बाद ज्वाइन की स्थिति यहाँ पे जाकर जो है जो आपने अवकाश के बाद ज्वाइन स्थिति में यहाँ पे जाकर जो है देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से इस डैशबोर्ड में जितने भी ऑप्शन हो सकते थे मैंने सारे ऑप्शन को यूज करके दिखा दिया कि किस प्रकार से आप जो है अवकाश के लिए आवेदन कर सकते हैं, उस आवेदन को कैसे कैंसिल कर सकते हैं, किस प्रकार से निरस्त कर सकते हैं और अवकाश के पश्चात जो है
आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन की स्थिति को जाना जा सकता है। अवकाश में किस प्रकार से वृद्धि किया जा सकता है, सारे ऑप्शन का यूज करके देख लिया। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जो है समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहें हमारे साथ। थैंक यू।